हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। क्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला बड़ौदा उपचुनाव में खुद उतरना चाहते हैं? जेजेपी की दो गतिविधियां तो इस ओर ही इशारा कर रही हैं कि दिग्विजय चौटाला पूरे इच्छुक हैं कि गठबंधन अपना उम्मीदवार बनाकर उन्हें चुनाव में उतारे। कुछ दिन पहले अजय चौटाला गोहाना में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर खूब मंथन किया था। वहीं अब दिग्विजय चौटाला बड़ौदा हलके के कई गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर हलके का टेम्परेचर चेक करने पहुंचे थे और ये दोनों गतिविधियां यह बताने के लिए काफी हैं कि दिग्विजय चौटाला खुद बड़ौदा के रण में उतरना चाहते हैं। खुद की दावेदारी पक्की करने के लिए अपने बड़े भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी संरक्षक और पिता अजय चौटाला को इस बाबत अपनी इच्छा भी जाहिर की है। बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि बड़ौदा उपचुनाव किसी भी सूरत में जीतना और जीतने के लिए घुटा के गढ़ में तगड़ा उम्मीदवार होना जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला को तगड़ा उम्मीदवार पेश करने की कोशिश हो रही है। वैसे भी दिग्विजय चौटाला चुनावी राजनीति में अब तक अपनी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाए हैं, चाहे वो जींद का उपचुनाव हो जहां वो दूसरे नंबर पर रहे थे या फिर सोनीपत लोकसभा सीट। इन दोनों चुनाव में हार का सामना करने के बाद दिग्विजय चौटाला ने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाया और बड़ौदा उपचुनाव को दिग्विजय चौटाला एक मौके के रूप में देख रहे हैं और इसी मौके को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते। सवाल यहाँ दो हैं। पहला, क्या बीजेपी सरकार गठबंधन पार्टनर जेजेपी को यह सीट देने के लिए तैयार होगी? और दूसरा सवाल ये कि क्या जेजेपी अपने उम्मीदवार के लिए बीजेपी को मनाने में कामयाब हो पाएगी? जनमत हरियाणा के लिए सुनील कादियान की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।